हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जोसेफ कॉनराड की काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी द लगून को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जोसेफ कॉनराड की काफ़ी फेमस वर्क हर्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये तीसरी टॉपिक है जोसेफ कॉनराड की, जिसपे की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। ये जो नोट्स है हम लोग का ना 5 पेज का होने वाला है और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होने वाला है, ताकि आप लोग को आसानी से समझ भी आ जाए और याद भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है द लगून इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय जोसेफ कॉनराड। लगून जो है काफ़ी प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी जिसको कि लिखा गया है जोसेफ कॉनराड के द्वारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण नॉवलिस्ट में से एक हैं। इट वॉज कंपोज इन 1896। इस शॉर्ट स्टोरी को जो लिखा गया वो 1896 के आसपास लिखा गया एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कॉर्नहिल मैगजीन इन 1897। और पहली बार जो पब्लिश किया गया ना इस शॉर्ट स्टोरी को, वो एक मैगजीन जिसका कि नाम है द कॉर्नहिल मैगजीन, इसमें पब्लिश करवाया गया 1897 में। इट इज़ ए ट्रैजिक स्टोरी ऑफ एरशेट। ये जो कहानी है एक दुखद कहानी है एरशेट नाम की कैरेक्टर की। एरशेट जो है हम कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस शॉर्ट स्टोरी का। ए मेलेमैन, मेलेमैन इट मीन्स वो एक ऐसा इंसान है, हम लोग कह सकते हैं जो मलेशिया या इंडोनेशिया टाइप की जगह पे रहता हो, उसके लिए मलय टर्म यूज़ किया जाता है। तो वो एक मेलेमैन रहता है हु सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिज बिलवड डैमेलन, जो कि सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देता है, सब कुछ अपना त्याग देता है अपनी बिलवड, अपनी प्रेमिका डैमेलन के लिए। तो उसी के बारे में ये जो है पूरी हम लोग की कहानी रहने वाली है आज की। इट इज सेट इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इस शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है ना वो दक्षिण पूर्व एशिया में रखी गई है। ए रिमोट ट्रॉपिकल लगून इन द मलय पेनिनसुला, एक दूरस्थ ट्रॉपिकल इट मीन्स उष्ण कटिबंधीय, बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है, वैसे एक लगून में रखी गई है। लगून का अर्थ होता है कि जो चारों ओर से ना पानी से घिरा हुआ एरिया हो, थोड़ा सुनसान हो। तो वैसे ही सुनसान जगह पे मलय पेनिनसुला इट मीन्स हो जाता है प्रायद्वीप में, इसकी सेटिंग रखी गई है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो। द स्टोरी डील्स विथ लव, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, गिल्ट एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। मतलब ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, संबंधित है प्यार से, प्यार के बारे में डिस्कस किया गया, हम कह सकते हैं थीम भी है ये सारा चीज़ एक तरह से इस स्टोरी का। और सेक्रीफाइस दिखाया गया है, त्याग दिखाया गया, लॉयल्टी वफादारी दिखाई गई है, गिल्ट पश्चाताप दिखाया गया, एंड द कंसिक्वेंसेज ह्यूमन चॉइसेस, मतलब मनुष्य के चुनाव का, ह्यूमन चॉइसेस का जो क्या परिणाम निकलता है ना, उस परिणाम को भी इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म होता है। अब ना आगे जो है ना हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए ताकि आप लोग को समझ आए आगे स्टोरी जब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हम लोग का जो प्रोटैगनिस्ट है एरशेट, वो है द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी का ये प्रोटैगनिस्ट है। हु सफर्स फ्रॉम गिल्ट, जो कि गिल्ट इसमें पश्चाताप से सफ़र करता है। आफ्टर एबंडिंग हिज ब्रदर फॉर हिज वाइफ डायमेलन, मतलब अपनी वाइफ डायमेलन के लिए ना एरशेट जो है अपने भाई को छोड़ देता है। इस वजह से ये ना पूरा गिल्ट से भरा रहता है पूरे स्टोरी के दौरान। उसके बाद है सेकेंड कैरेक्टर डायमेलन, जो है एरशेट्स बिलवड, ये एरशेट की बिलवड वाइफ रहती है, पत्नी रहती है। फॉर होम ही सेक्रीफाइसेज एवरीथिंग, जिसके लिए एरशेट अपना सब कुछ छोड़ देता है। फिर है एरशेट ब्रदर, एरशेट का एक ब्रदर रहता है। ए ब्रेव एंड लॉयल मैन, एक बहादुर और काफ़ी वफादार आदमी रहता है। हु सेक्रीफाइसेज हिज लाइफ फॉर एरशेट, जो कि अपने भाई एरशेट के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। उसके बाद एक कैरेक्टर है द वाइट मैन, जिसका कि नाम ट्वान करके था। एरशेट्स फ्रेंड, ये एरशेट का फ्रेंड रहता है। हु हियर्स हिज ट्रेजिक स्टोरी, जो कि उसकी एक दुखद कहानी सुनता है। इस प्ले में ना एरशेट अपनी दुखद कहानी इसी वाइट मैन ट्वान को सुना रहा होता है। फिर एक राजा नाम का कैरेक्टर रहता है। ए रूलर इन द लैंड ऑफ मलयज, मतलब वहाँ का रूलर रहता है, शासक रहता है। फिर एक इंशिमिडा ऐसे करके एक कैरेक्टर है जो कि राजा इसकी वाइफ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब आगे हम लोग एनालिसिस वाला सेक्शन देखते हैं, स्टोरी जिससे समझ आ जाएगी हम लोग को। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ ए वाइट मैन, ये जो कहानी स्टार्ट होती है एक वाइट मैन से स्टार्ट होती है, नोन एज ट्वान, जो कि ट्वान के नाम से जाना चाहता है। ट्रेवल्स बाय ए बोट थ्रू द डार्क वाटर टू विजिट हिज ओल्ड फ्रेंड एरशेट, मतलब ट्वान नाम का जो एक वाइट मैन है वो अपने पुराने दोस्त एरशेट से मिलने के लिए एकदम डार्क वाटर इट मीन्स गहरे पानी के नाव से जाता है। इसी चीज़ से कहानी स्टार्ट होती है। वैन ही रिचेज एरशेट्स हर्ट, जब वो एरशेट के झोपड़ी के पास पहुंचता है, ही फाइंड्स दैट, तो वो पाता है कि एरशेट्स वाइफ डायमेलन इज इल एंड क्लोज टू डेथ, कि एरशेट की जो वाइफ है डायमेलन वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है और मरने वाली है।
एरशेड सिट्स बिसाइड हर, एरशेड जो है उसके बगल में बैठा हुआ है अपनी वाइफ के बगल में, एंड वॉचेज हर सफर, और उसके दुख को, उसके कष्ट को देख रहा है। ही इज डीपली वरिड बिकॉज ही लव्स हर मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एरशेड जो है काफ़ी दुखी रहता है, उसकी वाइफ मरने वाली है, बीमार है, और इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता है क्योंकि वो ना अपनी वाइफ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मतलब अपने भाई को इवन छोड़ देता है अपनी वाइफ के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एरशेड दुखी है। एरशेड बिगिंस टू टेल द वाइट मैन अबाउट हिज पास्ट। अब एरशेड यहाँ पे अपना पास्ट का कहानी बताना शुरू करता है उस वाइट मैन को, अपने फ्रेंड को। ही एक्सप्लेन्स हाउ ही फील डीपली इन लव विथ डायमेलन। वो बताता है कैसे उसको डायमेलन से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। हाउ एवर शी बिलोंग टू द हाउस होल्ड ऑफ ए पावरफुल राजा। हालांकि जो डायमेलन है वो किसी राजा के परिवार से बिलोंग करती थी, बहुत पावरफुल लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, लेकिन कैसे इसको प्यार हो जाता है उससे। यहाँ पे वो लाइन यूज़ करता है आई लव्ड हर करके। एरशेड हैड ए ब्रेव एंड फेथफुल ब्रदर हु ऑलवेज स्टूड बाय हिम। एरशेड का एक काफ़ी बहादुर और फेथफुल, मतलब जो उसके प्रति हमेशा लॉयल रहे, वफादार रहे, वैसा भाई रहता है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। When एरशेड डिसाइड टू escape with डायमेलन, जब एरशेड डिसाइड करता है कि वो डायमेलन के साथ भागेगा, हिज ब्रदर विलिंगली एग्रीड टू हेल्प हिम। उसका जो भाई रहता है एरशेड का, वो मतलब खुशी खुशी राजी हो जाता है, चलिए हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब जो एरशेड डिसाइड करता है कि हमको डायमेलन के साथ भागना है। द ब्रदर न्यू द रिस्क इन्वॉल्व्ड। भाई जो है एरशेड का, वो जानता था कि इस काम में रिस्क है, बट रिमेन लॉयल, लेकिन अब वो अपने भाई के प्रति हमेशा वफादार रहता है। वन नाइट एरशेड एंड हिज ब्रदर कैरिड आउट देयर प्लान। एक रात जब एरशेड और उसका भाई अपनी योजना को अंजाम दे रहे थे, दे सक्सेसफुली टुक डायमेलन अवे एंड एस्केप्ड बाय बोट। वो सफलतापूर्वक वहाँ से डायमेलन को लेते हैं और बोट से वहाँ से भाग जाते हैं, नाव से। हाउएवर, हालांकि देयर एस्केप वाज सून डिस्कवर्ड। मतलब वो जो भागते हैं ना, तो उनके भागने के बारे में जल्दी ही पता चल जाता है। एंड आर्म्ड मैन बिगेन चेजिंग देम। और आर्म्ड मैन मतलब कुछ लोग हथियार के साथ उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग द चेज, और इसी दौरान, पीछा करने के दौरान, एरशेड्स ब्रदर स्टेड बिहाइंड टू फाइट द परसुएर्स। मतलब अब पीछा कर रहे हैं कुछ लोग हथियार के साथ डायमेलन और एरशेड का, तो एरशेड का भाई क्या करता है ना, वो पीछे ही रुक जाता है ताकि जो परसुएर्स हैं, इट मीन्स पीछे आने वाले लोग हैं ना, उनसे लड़ाई कर सके, उनको रोक सके। ही चूज टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। यहाँ पे एरशेड का भाई खुद को सेक्रीफाइस करना चूज करता है, सो दैट एरशेड एंड डायमेलन कुड एस्केप सेफली। ताकि एरशेड और डायमेलन जो है सेफली, इट मीन्स सुरक्षित पूर्वक भाग सके, वहां से निकल सके। एरशेड फेस्ड ए डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड प्रोटेक्टिंग द वुमेन ही लव्ड। यहाँ पे एरशेड के सामने भी एक बहुत कठिन परिस्थिति आ जाती है। उसको या तो अपने भाई का मदद करना होगा, या फिर वो उस औरत को प्रोटेक्ट कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, जिससे वो प्यार करता है। एरशेड चूज टू कंटिन्यू हिज एस्केप विद डायमेलन। एरशेड चूज करता है कि वो अब डायमेलन को प्रोटेक्ट करेगा, उसके साथ भागना कंटिन्यू रखता है, अपने भाई के लिए वापस नहीं आता है। एज एरशेड मूव्ड अवे, जैसे ही एरशेड वहां से चला जाता है, ही हियर द साउंड ऑफ बैटल बिहाइंड हिम। उसको पीछे से बैटल का, इट मीन उसका भाई जो लड़ाई कर रहा था एरशेड का भाई, उस बैटल का, उस युद्ध का आवाज आता है। ही न्यू दैट हिज ब्रदर वाज फाइटिंग अलोन। यहाँ पे एरशेड जानता था कि उसका भाई जो है अकेला लड़ाई लड़ रहा है। अल्दो ही एस्केप्ड सक्सेसफुली विद डायमेलन। हालांकि वो डायमेलन के साथ सफलतापूर्वक वहां से भाग जाता है। ही कुड नेवर फॉरगेट दैट ही हैड अबंडन हिज ब्रदर। मतलब डायमेलन के साथ भाग गया, आराम से उसके साथ शादी करके जीवन जीता है, लेकिन कभी वो ये चीज़ भूल नहीं पाता कि कैसे वो अपने भाई को वहाँ पे छोड़ दिया था अकेले लड़ते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे वो लाइन यूज़ करता है, आई हियर्ड हिज वॉइस फॉर द लास्ट टाइम। दिस मोमेंट रिवील एरशेड्स लाइफ लॉन्ग गिल्ट। तो ये जो मोमेंट है, ये दिखाता है कि कैसे एरशेड जो है ना पूरा जीवन भर गिल्ट में रह जाता है। तो ये मोमेंट एरशेड के लाइफ लॉन्ग गिल्ट को दिखाता है। आफ्टर देयर एस्केप, अब उन भागने के बाद वहाँ से, एरशेड एंड डायमेलन सेटल्ड इन द रिमोट लगून। वो लोग एक रिमोट, एकदम होता है ना सुनसान से लगून पे, आइलैंड पे बस जाते हैं, आइलैंड टाइप का जगह हम लोग कह सकते हैं। दे लिव टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स। वहाँ पे वो लोग बहुत साल तक एक साथ रहते हैं। फार अवे फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से काफ़ी दूर रहते हैं। अल्दो एरशेड अपीयर्ड हैप्पी। ऐसा प्रतीत होता है कि डायमेलन के साथ जो एरशेड है काफ़ी खुश है। ही वॉज नेवर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर सेक्रीफाइस। लेकिन वो कभी अपने भाई के सेक्रीफाइस की यादों से फ्री ही नहीं हो पाता है। एज एरशेड फिनिशेस टेलिंग हिज स्टोरी, और जैसे ही एरशेड अपनी कहानी खत्म करता है, डायमेलन फाइनली डाइज। डायमेलन जो है अंततः मर जाती है। एरशेड इज डिवास्टेड बिकॉज शी वॉज द पर्सन फॉर होम ही सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग। एरशेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना, अजीब सा उसको लगता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक उसकी वाइफ ही, डायमेलन ही एक ऐसे इंसान थे जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ दिया, और आज उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं रही। द वुमेन ही लव्ड
इज़ नाउ गॉन। जिस औरत से वो प्यार करता था वो अब जा चुकी है। लिविंग हिम अलोन, उसको अकेले छोड़कर। विथ हिज ग्रीफ एंड गिल्ट, उसके ग्रीफ इट मीन्स उसके दुख में, उसके गिल्ट में अकेले छोड़ के उसकी वाइफ उसको छोड़ के जा चुकी है। द वाइट मैन अंडरस्टैंड दैट, यहाँ पे वाइट मैन को समझ आ जाता है कि अर्शद मस्ट फेस हिज सॉरो बाय हिमसेल्फ, कि अर्शद को जो अपना सॉरो है, अपना दुख जो है ना, वो खुद से फेस करना पड़ेगा। अर्शद यहाँ कहानी सुनाता है तो वाइट मैन सुन लेता है, बट वो सिर्फ सिंपैथी दिखाता है अर्शद को लेके। बाकी वो समझ जाता है कि अर्शद को अपने दुखों, अपने सॉरो का सामना जो है खुद से करना पड़ेगा। एट डॉन इट मीन्स सवेरे, द वाइट मैन प्रिपेयर्स टू लीव, अब वाइट मैन जाने वाला रहता है, वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। अर्शद डिसाइड्स दैट, यहाँ पे अर्शद डिसाइड करता है कि ही कैन नो लॉन्गर हाइड इन द लगून, कि अब वो उस लगून में, उस आइलैंड में अब छुप के नहीं रहेगा। ही रिजॉल्व्स टू फेस हिज पास्ट एंड एक्सपेक्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, मतलब वो अपने पास्ट, अपने अतीत का सामना करने और अपने एक्शंस के जो कंसिक्वेंसेस थे, उसके जो एक्शंस थे, उसके जो नतीजे थे ना, उसको स्वीकार करने का फैसला करता है। मतलब वहाँ से निकलने का फैसला करता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आखिर में एक कोटेशन है, देयर इज़ नो लाइट एंड नो पीस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ हम लोग का एनालिसिस खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कंक्लूजन है। दस द लगून इज अ स्टोरी अबाउट लव, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, गिल्ट एंड लॉसेस। मतलब इस तरह से जो लगून शॉर्ट स्टोरी है ना, वो प्यार के बारे में, सेक्रीफाइस, त्याग के बारे में, वफादारी के बारे में, गिल्ट, पश्चाताप के बारे में, लॉसेस इट मीन्स इंसान जब अपना सब कुछ खो देता है, हार जाता है, उस लॉस के बारे में भी ये कहानी है। थ्रू एर्शड्स ट्रेजिक एक्सपीरियंस, एर्शड के दुखद एक्सपीरियंस के जरिए जोसेफ कॉनराड सोज दैट, जोसेफ कॉनराड जो ऑथर है वो दिखाते हैं, एवरी डिसीजन हैज़ कंसिक्वेंसेस, कि सारा जो डिसीजन होता है ना, सबका कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस होता है, परिणाम होता है। अर्शद गेन्स द वुमेन ही लव्स, अर्शद को वो औरत मिल जाती है जिससे वो प्यार करता है, बट लूजेज हिज लॉयल ब्रदर, लेकिन वो अपने लॉयल वफादार भाई को खो देता है। एंड इवेंचुअली लूजेज डैम मेलन एज वेल, और अंततः वो डैम मेलन को भी इस प्ले के अंत में खो देता है। इट टीचेस अस, ये जो स्टोरी हम लोग को सिखाती है, दैट कि गिल्ट एंड रिग्रेट कैन रिमेन इन ए पर्सन हर्ट्स फॉर ए लाइफ टाइम, कि गिल्ट इट मीन्स पश्चाताप और रिग्रेट जो होता है ना किसी चीज़ को लेके, तो वो हो सकता है कि इंसान के दिल में ना लाइफ टाइम रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।